नमस्कार दोस्तों, अनलॉक स्टडी विद आदि सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद px। तो देखिए अब यहाँ पर एक नया शब्द आया बहुपद। तो पहले हम कुछ बहुपद के बारे में जानकारी कर लेते हैं। बहुपद, बहुपद क्या है? बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो देखिए अब बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु माने क्या होता है? ज्यादा, बहुत। और पद माने क्या होता है? खंड, खंड या टुकड़ा। ठीक है ना? अर्थात बहुपद चर तथा अचर राशियों से मिलकर बने खंड या पदों को बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज आई, नई चीज आई आपकी, चर तथा अचर। तो देखिए अचर राशियां वे राशियां जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे गणित की गिनतियां 1 2 3 4। आप देखें कहीं पे अगर 3 लिखे हैं तो 3 ही लिखे हैं, वो बदलेंगे नहीं। ठीक है ना? तो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ETC। ठीक है ना? तो अचर राशि कौन सी होती हैं? वे राशियां जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशियां। दूसरा चर राशियां वे राशियां जिनके मान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक्स, आप देखेंगे एक्स के मान किसी सवाल में कुछ होंगे, किसी सवाल में कुछ और होंगे। जैसे बाई, बाई का मान मान लो इस सवाल में 2 है तो अगले सवाल में 1 होगा, अगले में 3 होगा। ठीक है ना? तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। एक्स, बाई, जेड, ए, बी, सी डॉट डॉट ETC। ठीक। अचर राशियां कौन सी होती हैं? गणित की गिनतियां जैसे 1 2 3 4 5 6। और चर राशियां इंग्लिश के अल्फाबेट्स ABCD, चाहे XYZ, चाहे PQR, जिससे भी आप करना चाहें। ठीक है ना? तो इनसे मिलकर क्या बनता है? हमारा बहुपद बनता है। इनसे मिलकर क्या बनता है? बहुपद। चर तथा अचर राशियों से मिलकर बनने वाले खंड या पदों को क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। जैसे 2x। तो देखो यहाँ पर x क्या है? चर राशि है। और 2 क्या है आपकी? अचर राशि। जैसे 3x + 4। तो 4 क्या है आपका? 4 और 3 अचर राशि है, और x क्या है आपकी? चर राशि। ठीक है ना? इसी प्रकार 5x² + 3x + 2। तो देखो यहाँ पर 2 3 और 5 क्या है आपकी? अचर राशियां हैं। x² और x क्या है आपकी? चर राशियां। ठीक है ना? जैसे 4y, जैसे 5t + 8, 9z² + 11z + 20, और फिर ऐसी ETC। ठीक है ना? तो चर तथा अचर राशि से मिलकर बनने वाले पदों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ना, पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना? अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। बहुपद के प्रकार, तो बहुपदों को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। घात को इंग्लिश कहते हैं पावर। ठीक है ना? पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के हैं। एक पहला है एक पदीय बहुपद। एक पदीय मतलब होता है जिसमें एक पद हो। जिसमें कितने पद हो? एक पद हो। जैसे x, जैसे मान लो आपका खाली x लिखा है, या 4y, या 5z। ठीक है ना? तो ये 4y अलग अलग नहीं है, गुणा और भाग में एक ही होता है। मान लो अगर ये होता x/2, तो ये भी एक पद है। ठीक है ना? पद अलग अलग कब होंगे? प्लस या माइनस से। अगर बीच में क्या लगाओ? प्लस लगाओ, या बीच में क्या लगाओ? माइनस, तो वो अलग अलग हैं। जैसे इसमें ऊपर मैंने आपको समझाया अभी 3x + 4। तो इसमें देखो आप गौर से बीच में प्लस लगाए, तभी ये अलग अलग पद हो गए। ये कितने पद का हो गया? 2 पद का। जैसे 2x है तो ये कितने पद का होगा? एक पद का। जैसे ये आपका 5x² + 3x + 2, तो 2 बार प्लस आ रहा है। जब 2 बार प्लस आ रहा है तो 5x² अलग, 3x अलग और 2 अलग, तो ये अगर कितने पद का हो गया? 3 पद का। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर एक पदी में x, 4y, 5z, या x/2, या y/3। ठीक है ना? अगर संख्या गुणा या भाग में है तो वो एक पद में ही कहलाएगी। ठीक है ना? द्विपदीय बहुपद, द्विपदी का मतलब 2 पद हो। द्वि माने क्या होता है? 2। कितने पद हो? 2 पद। जैसे x + 2, या y-2, या z + 3, या 4z² + 5z
या 4z, कुछ भी कर लें, ठीक है ना। तो बीच में या तो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो वहां से पद क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे त्रिपदी है, त्रि माने क्या होता है, तीन, त्रि माने क्या होता है, तीन। अब कितने पद होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए। तो जैसे हमने बना लिया 4x² प्लस 5x प्लस 3, तो अब देखो 2 बार प्लस आ रहा है, या माइनस भी आ सकता है, 11z² माइनस 5z प्लस 5 या 4, ठीक है ना, या 6y² माइनस 5y माइनस 3, ठीक है ना। तो पद अलग अलग कहाँ से होंगे, प्लस और माइनस से। गुणा या भाग में है तो वह एक ही पद में कहलाएगी, तो वह संख्या किस में कहलाएगी, एक ही पद में। जैसे इसमें 4y था, 5z था, x/2 था, y/3 था। तो ये तो हो गए पदों के आधार पर। नेक्स्ट है घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो पहला समझ लीजिए घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे ऊपर हमने भी एक बहुपद लिखा था 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें आप देखें तो इसमें आपकी चर राशि कौन सी है, चर राशि क्या है हमारी, x है। चर राशि क्या है हमारी, x। जब चर राशि x है तो आपको ये देखना है कि चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है। चर राशि की मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात। तो यहाँ पर आप गौर से देखो, x की मैक्सिमम या अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो मैं अगर इस बहुपद की घात पूछूं तो आप कितनी बताओगे, 2 बताओगे। इस बहुपद की घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। अब जैसे इसमें पूछूं तो इसमें भी कितनी होगी, देखो इसमें चर राशि क्या है आपकी, z। संख्या से मतलब नहीं है, संख्या पर कितनी भी घात हो, आपको देखना है चर राशि की। किसकी देखना है, चर राशि की। चर राशि क्या है इसमें, z। और z की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो अगर मैं आपसे इसकी घात पूछूं तो इसकी आप घात कितनी बताओगे, 2। इसकी घात कितनी बताओगे, 2। अब जैसे इसमें, तो इसमें देखो चर राशि क्या है आपकी, x। तो x की अगर कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है। अगर किसी बहुपद की कोई घात नहीं है तो वहां पर कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो अगर मैं इसकी घात पूछूं तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। आगे समझते हैं। नेक्स्ट है घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के, 4। पहला रेखिक बहुपद। पहला क्या है आपका, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब है वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात क्या हो, 1। जैसे x या 5y या 7z या 5x प्लस 2, ठीक है ना। पद कितने भी हो सकते हैं +2, पद कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसकी घात 1 होनी चाहिए। घात 1 का मतलब क्या है, चर राशि की मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, ETC। अब आगे द्विघात बहुपद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके कोर्स में है सबसे ज्यादा। द्विघात बहुपद, द्वि माने 2 और घात माने पावर, मतलब वह बहुपद जिसकी 2 घात हो। जिसकी कितनी घात हो, 2 घात। जैसे 4x² प्लस 4x प्लस 1 या 6x² प्लस 3 माइनस 7x या x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे इसमें देखें आप तो आपका चर राशि क्या है, x है। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी x है तो इसकी मैक्सिमम पावर देखो आप कितनी है, 2 है। यहाँ पर भी देखो आप x है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। पद कितने भी हो, पद से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या देखना होगा, घात देखनी होगी कि इसकी घात कितनी है, वो भी चर राशि की। संख्या की कोई बात घात नहीं। जैसे मान लो जैसे त्रिघात बहुपद है, त्रि माने क्या होता है, 3। त्रि माने क्या होता है, 3। और घात माने पावर। तो वह बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो। कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे 5x³ प्लस 5x² प्लस 10, ठीक है ना। या 6x³ लिखाओ, खाली खाली क्या लिखाओ, 6x³। तो आपको पावर से मतलब है, पद से मतलब नहीं है। पद 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मेन चीज क्या है, पावर। नेक्स्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7
ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है बहुघात बहुपद। बहु मैंने पीछे भी अब समझाया था। अभी बहु माने क्या होता है? बहुत। बहु माने क्या होता है? बहुत या ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर एक घात का है तो रेखिक बहुपद, अगर दो घात का है तो द्विघात बहुपद, अगर तीन घात का है तो त्रिघात बहुपद, और इससे भी अगर ज्यादा है, मान लो जैसे 4x⁴n, या मान लो 4/5 + 7, या मान लो आप 6z⁸ + 9z + c, ठीक है ना। तो आपको पावर देखनी है। क्या देखनी है? पावर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रश्नावली पर लौट कर आते हैं। तुम्हारी प्रश्नावली क्या है? 2.1। प्रश्नावली क्या है? 2.1। तो इसमें क्या कह रहा है? किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या है? आपकी शून्यांक। क्या आई? शून्यांक। तो जैसे हमारा कोई बहुपद है y = px, ठीक है ना। इसकी बात हो रही है, शून्यक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शून्यक की। तो शून्य को इंग्लिश में जीरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोज, या मूल भी कहते हैं, ठीक है ना। तीन अलग अलग नाम है, शून्यक, जीरोज, मूल, ठीक है ना। बात एक ही है। तो मतलब क्या है इसका शून्यक का, वो आप समझिए। शून्य का मतलब होता है किसी बहुपद में, जैसे यहां पे px है ना, तो हम कहेंगे किसी बहुपद में उसके चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। तो शून्य क्या है? किसी बहुपद में उसके चर राशि, मतलब उस बहुपद में जो चर राशि होगी उसके चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। सपोज मान लो मैंने यही ले लिया, जैसे हमारा ये है, जैसे मैंने आपको बताया आपके कोर्स में द्विघात बहुपद है। तो जैसे हमने सपोज में ले लिया 4x² + 4x + 2 1, ठीक है ना। तो इसमें आप चर राशि देखो, चर राशि क्या आपकी x है। अब मैंने माना x = 2। क्या मान लिया मैंने? x = 2 मान लिया, ठीक है। अब इस 2 को रख के देखो, अगर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो शून्यक है, और 0 नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। जैसे यहाँ x है, वहाँ रख देंगे, ऐसे ऐसे लिखते हैं px बराबर करके। तो यहाँ x के स्थान पे कितना आ जाएगा? 2। x के स्थान में कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि x के स्थान पे ही तो रख रहे हो आप 2, x का मान ही तो रख रहे हो। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x के स्थान पर शून्य का मान रख देंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 4 दूनी 8। तो आप देखो 4 चौक 16। तो यहाँ पर आप देखो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जोड़ना चाहो जोड़ लो, 16 और 8 कितना? 24, 24 और 1 25, इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख देंगे? अर्थात बहुपद का शून्यक नहीं है।
अब एक और ले लेते हैं, जैसे इसी पर ही मान लो फिर से यही बहुपद है हमारा, ठीक है, फिर से यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैंने एक्स बराबर मान लिया, कितना मान लिया मैंने, मान लिया -k/2। कितना ले लिया, एक्स बराबर -k/2। अब मैं रख रहा हूं इसमें, ठीक है, तो दो रखते हैं। -k/2 और +1, ठीक है ना, बराबर। अब देखो, आप वर्ग करोगे तो हमेशा आपको पता है वर्ग में हमेशा प्लस की संख्या आती है, चाहे -2 का वर्ग करो चाहे +2 का वर्ग करो, आएगा 4 ही, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ वर्ग करेंगे तो -1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। यहाँ देखो गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो 2 से 4 कट जाएगा आपको 2 बार, ठीक है ना। 4 से 4 कट गया आपका, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ कितने बचे -2 और यहाँ प्लस का 1, तो प्लस का 1 कितने हो जाएंगे 2, और -2 कितना आ गया 0। अब देखो यहाँ 0 आ गया, अर्थात x बराबर -k/2 बहुपद का शून्यक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा शून्य क्या है। शून्य क्या है, किसी बहुपद में उसके चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्नावली पर। तो हमारी प्रश्नावली है 2.1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमारे वक्र है तो शून्य क्या होगा, यहाँ पर आप देखो px मतलब जो चर राशि है वो आपकी x है, यहाँ पर जो बहुपद की चर राशि है वो कितनी है, x है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना होगा अगर वक्र x को काटे तभी तो उसका शून्यक होगा, अन्यथा उसका शून्यक नहीं होगा। तो जैसे पहला है आपका, यहाँ पे देखो आप, ये बाई एच से होकर जा रहा है, किससे होकर जा रहा है, बाई एच से, एक्स को कहीं काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्य क्या होगा, 0 होगा। पहले वाले में शून्य कितना होगा आपका, 0, ठीक है ना। इसमें देखो आप, तो देखो इसमें वक्र आपका बाई एच से होकर जा रहा है, फिर एक्स एच पे गया, यहाँ पर आके एक्स एच को काटा है, यहाँ पर आकर एक्स एच को काटा है, तो जहाँ एक्स एच को काटा है वहीं शून्यक बनता है, वहीं पर क्या बनता है आपका शून्यक। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें शून्यक कितने होंगे, तो इसमें शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे, कितने होंगे 1। अब इसमें आ जाओ, तो देखो यहाँ से होकर गया वक्त, एक जगह काटा एक्स एच को 1, बाई एच को कितनी काटे कोई मतलब नहीं है आपको, आपको क्या देखना एक्स एच पर, तो देखो फिर यहाँ काटा है 2, फिर यहाँ काटा है 3, तो इसमें शून्य कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3, ठीक है ना। अब जैसे इसमें आ जाओ नीचे, तो इसमें देखेंगे तो इसमें 1 और 2, दो जगह काटा है, देखो 1 और 2, इसमें देखो आप 1 2 3 4, कितनी जगह काटा है, 4 जगह। इसमें देखो आप 1, और देखो ये नीचे नहीं गई है लाइन, ये लाइन आपकी नीचे नहीं गई है, और जब नीचे नहीं गई है तो वो शून्यक नहीं होगी, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो कितने शून्यक होंगे, खाली 3, क्योंकि वहां टच किया है, अगर नीचे चली जाती तो वो 2 बन जाते, तभी यहाँ पर कितने, 1 ही है खाली, ठीक है ना। तो इसमें कितनी है, 3। और आइए प्रश्न हल करते हैं। अब जैसे ये है तो इसमें भी शून्यक पूछा है, तो देखो यहाँ बाई एच को काटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ देखो एक्स एच को काटा है, यहाँ पर आकर इसने एक्स एच को काटा है, और जैसे ही एक्स एच को काटा है वैसे ही आपका शून्यक बनेगा, तो 1 ही हो गया। फिर देखो आपका नीचे चला गया तो बाई एच को, एक्स एच को नहीं काटा है, तो इसमें कितने शून्यक है, 1, ठीक है ना। और देखते हैं जैसे इसमें, तो देखो 1 और फिर 2, कितने हो गए, 2, ठीक है ना। इसमें आ जाओ, तो देखो यहाँ पे तो 1 और फिर ऊपर चला गया, तो कितने शून्य हुए, 1। इसमें आ जाओ आप,
तो देखो ये बाई एच से होता हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो एक्स2 काटा है, तो जहाँ एक्स2 काटा है वहीं शून्यक बनेगा, वहीं क्या बनेगा आपका शून्यक। तो इसमें कितनी है 1, इसमें आ जाओ तो 1 2 3, तो इसमें शून्यक कितनी है 3। अब ये 2 मैंने आपको छोड़ दिए हैं, अब ये 2 आप कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें कितने शून्यक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य क्या है और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।